वेरी गुड मॉर्निंग क्लास 8। चलिए आज साइंस की क्लास स्टार्ट करते हैं। क्लास जहाँ से छोड़ा था वहीं से स्टार्ट करेंगे। देखते हैं क्या क्या हमने पढ़ लिया था। हम लोग ये पढ़ चुके थे एयर पॉल्यूटेंट कौन कौन से होते हैं, किस किस चीज़ से एयर पॉल्यूशन होता है। आज हम लोग देखेंगे कि क्या क्या और हो सकता है। ग्लोबल वार्मिंग हैज़ occurred in recent years. If global warming is not checked in time, it can cause the melting of polar ice, resulting in an increase in water level of oceans. क्लास हो सकता है आपको इसमें से कई ऐसे वर्ड्स हैं जो ना दिखाई पड़ रहे हों, तो आप लोग प्लीज़ अपनी बुक लेके ज़रूर बैठिएगा इस वीडियो को सुनने से पहले। The increase in water level will have several disastrous effects like submerging of small island. भाई जब देखो वाटर पोलर आइस ग्लोबल वार्मिंग के कारण पिघल रही है, तो उससे क्या हो रहा है कि स्मॉल आइलैंड भी पिघलते जा रहे हैं। ओजोन इज आल्सो स्ट्रॉन्ग इरिटेंट, बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग इरिटेंट है। जब उसको हम इनहेल करते हैं, इट कॉजेज हीमोरोज एंड एन एक्सेसिव एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड्स इन द चेस्ट में जो फ्लूइड्स हमारा फ्लो हो रहा है वो उसमें और ज़्यादा तेज़ी आ जाती है, जिससे ब्लड प्रेशर वगैरह बढ़ जाता है। द पार्टिकल्स ऑफ द लेड प्रेजेंट इन ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट आर आल्सो वेरी हार्मफुल। लेड पार्टिकल्स व्हेन इनहेल, जब हम लेड पार्टिकल को इनहेल करते हैं, अफेक्ट द बॉडी प्रोडक्शन एंड लीड टू ब्रेन डैमेज इन चिल्ड्रन। भाई ब्लड प्रोडक्शन को इफेक्ट करता है और ब्रेन डैमेज होने के चांसेस। दैट इज़ वाई पीपल आर एडवाइज टू यूज अनलेडेड पेट्रोल इंस्टेड ऑफ लेडेड पेट्रोल इन ऑर्डर टू रिड्यूस द इमिशन ऑफ लेड इन द एटमॉस्फेयर। The suspended particles that include solid particles of the dust, soot, cement, asbestos causes severe damage to respiratory system. It is responsible for more respiratory disease like asthma, bronchitis, and lung cancer in industrialized urban areas. Air pollutants have adverse effect not only on human beings बट आल्सो ऑन प्लांट एंड डोमेस्टिक एनिमल। प्लांट डोमेस्टिक एनिमल को कैसे दे रहा है? द एक्यूमुलेशन ऑफ सूट ऑन लीफ सरफेस। देखो बेटे क्या है यहाँ पे देख रहे हो, लीफ सरफेस भी जब ऐसा हो जा रहा है तो लीफ को कैसा नुकसान पहुँचा रहा है, ऐसा पहुँचा रहा है। reduces the rate of photosynthesis. The presence of the hydrogen sulfide in air affect domestic animals like dog, cattle, pigs and chicken in the poultry farm. एयर कंजर्वेशन इसको बचाया कैसे जा सकता है? द डैमेजिंग इफेक्ट ऑफ द एयर पॉल्यूटेंट आर वेल नोन, देयरफॉर इट शुड बी ड्यूटी ऑफ द ऑल इंडिविजुअल टू ट्राई टू कंट्रोल एंड प्रिवेंट एयर पॉल्यूशन, ऑल्दो इट इज़ डिफिकल्ट टास्क लुकिंग एट द ग्रोइंग नीड्स एंड एमिनिटीज़ ऑफ द मॉडर्न लाइफ। फिर भी ये बहुत कठिन काम है, but it can be achieved through careful planning, use of better devices and improved means of transport, and use of things like air filters, scrubbers or electrostatic precipitators in industries. It cannot be prevented, at least it can be reduced. नहीं रोका जा सकता तो इसको कम किया जा सकता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ टेकन वेरियस स्टेप्स रिसेंटली टू मिनिमाइज एयर पॉल्यूशन। कौन कौन से लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मेजर्स? देखो यहाँ पे प्रमोशन ऑफ अफॉरेस्टेशन, मतलब कि प्लांट को लगाना आगे बढ़ाया है। प्लांटिंग ऑफ मोर एंड मोर ट्रीज, यूज ऑफ स्मोकलेस फ्यूल लाइक LPG, CNG। रिसेंटली इन दिल्ली कॉमर्शियल व्हीकल्स हैव बीन ऑर्डर टू यूज CNG एज फ्यूल टू रिड्यूस एयर पॉल्यूशन। Checking the emission level of automobiles and industries, stabilizing industries far away from the residential areas so as to minimize the effect of air pollutant on masses. भाई दूर इनको बसाया जाने लगा। Using well designed smokeless stoves for combustion of coal and or kerosene oil। भाई केरोसिन ऑयल और कोल को यूज़ करने के लिए स्मोकलेस यूज़ करने लगे। यूजिंग ऑफ कैटेलिटिक कन्वर्टर्स इन व्हीकल, इट हेल्प्स टू प्रिवेंट एग्जॉस्ट द टॉक्सिक कार्बन मोनोऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। कुछ ऐसे कैटेलिटिक कन्वर्टर्स यूज़ करने किए जाने लगे जिनसे हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड में रिप्रेजेंट किया जा सके, जो हमारे लिए हार्मफुल नहीं है। वाटर पॉल्यूशन क्या है? भाई वाटर को किसी भी तरीके से कंटेमिनेट करे, जो कंटेमिनेट कर रहा हो वाटर को, तो वो क्या कहलाता है? वाटर पॉल्यूटेंट कहलाते हैं। और इन्हीं पॉल्यूटेंट से जब वाटर कंटेमिनेट होता है तो ये क्या कहलाते हैं? वाटर पॉल्यूशन होता है। वाटर इज एन एसेंशियल नेचुरल रिसोर्सेज फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। क्लीन प्लांट नीड वाटर टू कैरी आउट फोटोसिंथेसिस, while animals need water for drinking, bathing, washing and recreation.
All manufacturing industries and power plants need a continuous supply of clean water. That is why, with an ever increasing number of industries and human population, the demand of the clean water has increased manifold in the last few decades. Although water is renewable natural resources, renew हो जाता है, it has become difficult to maintain continuous and regular supply of water for its various uses, from irrigation to field to power plant and for generation of electricity. भाई ये तो है तो रिन्यूएबल, लेकिन इसकी सप्लाई इतनी ज़्यादा डिमांड है कि हम उतनी मात्रा में इसको सप्लाई नहीं कर पा रहे हैं जितनी मात्रा में हम इसको यूज़ कर रहे हैं. ठीक, देखो यहाँ पे भाई सबसे बड़ा रिजर्वायर्स क्या है, ओशंस हैं, लेकिन इसके कैसे हैं, इनको हम यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि ये बहुत ज़्यादा साल्टी है. The sources of the fresh water are river, lakes and underground water. The underground water is the main source of water in areas situated away from the river or lake. The upper surface of the underground water is called water level. In last few decades, the water level has decreased because of the following reasons. क्या reasons? With the excessive consumption of water compared to its replacement by the rain. जितना rain उनको कंजप्ट करती है उससे पहले देखो बेटा, ये एक्सेसिव कंजप्शन ऑफ वाटर कंपेयर टू इट्स रिप्लेसमेंट बाय द रेन इज द मेन रेन वाटर दैट percolates down to maintain the water level. With increasing deforestation, the annual rainfall has reduced, because of which has water percolates down into the earth. डिफॉरेस्टेशन के कारण फ्लडिंग भी हो रही है, वेजिटेशन नहीं हो रहा है, रेन वाटर गेट्स लेस टाइम टू रिमेन इन कॉन्टेक्ट विद सॉयल, बहुत कम टाइम मिलता है तो वो बह जाता है, तो जिससे वह सीप डाउन नहीं कर पाता है. भैया वो इंडस्ट्रियल वेस्ट भी ख़राब कर रहे हैं. तो भैया क्या ख़राब कर रहे हैं कि डायरेक्ट रिवर्स या लेक्स में भेज दिए जाते हैं. तो फिर वो क्या होता है कि विदाउट ट्रीटमेंट के बिना ही डोमेस्टिक वेस्ट जैसे कि हो गए तुम्हारे ह्यूमन एक्सक्रेटा हो गया, पॉल्यूट्स हो गया. भाई सबसे ज़्यादा ह्यूमन एक्सक्रेटा हो गया, तो जो ये ख़राब करता है वो सबसे ज़्यादा ख़राब करता है. एक्सेसिव यूज़ ऑफ केमिकल्स पेस्टिसाइड्स आल्सो पॉल्यूट्स द वाटर. भाई जो ये कर रहे हो तो अर्थ में ये भी वाटर के साथ में सीप डाउन कर जाते हैं. पेस्टिसाइड वगैरह वाटर लेवल जो अंडरग्राउंड वाटर है उसको कंटेमिनेट करते हैं. Nowadays, much emphasis is laid on the use of biodegradable fertilizers like manures and degradable pesticides that are developed from neem tree. इन पर भी काफ़ी ज़्यादा जोर डाला जा रहा है जिससे कि वो वाटर के साथ पॉल्यूट ना करे वाटर को. इस वजह से कंजर्वेशन ऑफ वाटर कैसे बचाओगे, कैसे बचाने के तरीके बताए गए हैं. भाई वेस्टेज उसमें फैलाना नहीं है, इरिगेशन के मेथड इंप्रूव करिए. आगे पहले चैप्टर में हम लोग पढ़ के आए हैं उसके इरिगेशन के मेथड. ट्रीटमेंट ऑफ पॉल्यूटेड एंड वेस्ट वाटर फ्रॉम इंडस्ट्रीज बिफोर रिलीज इन द नियर बाई वाटर रिजर्वायर. सबसे पहले उनको छोड़ने से पहले कंटेमिनेट वाटर उनको ट्रीट करिए. सॉयल का कंजर्वेशन हम लोग पढ़ के आए थे, फिर भी पढ़ लीजिएगा. तरीके हैं ये इसके, जो चीज़ ना समझ में आए क्लास पूछ लीजिएगा, फिर उसको फिर से बता दिया जाएगा. आज की क्लास में इतना ही क्लास, और इसके बाद जब हम लोग कल मिलेंगे, ये वीडियो अभी अपलोड करते, ये जब कल मिलेंगे तो इसका हम लोग क्वेश्चन आंसर करेंगे.